शाह खबर साहब, आप कानूनी तौर पे भी आप समझते हैं कि ये जो जवाब एक दिया जा रहा है कि एक दहशतगर्द और पुरतशद्दुद जमात बन चुकी है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती है, तो ये कहा जा सकता है इस वक्त जब इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं कि बातचीत हो? देखिए, अब सब मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स जो है ना, ये दिस इज़ आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। और पॉलिटिक्स में आपको हमेशा ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि टाइमली डिसीजंस हों। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं, उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि जब वो मोहम्मद यासर खान की जो पिटीशन थी, जो कि 4 अप्रैल 2023 की जजमेंट के बाद आई थी, जो हमने फ़ाइल की थी, उसमें मैं वकील था कोइंसिडेंटली। उसमें हमने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 14 मई का 2023 के लिए जो पंजाब असम्बली के इलेक्शंस का ऑर्डर किया हुआ है, उसको जो है हुकूमत नहीं मान रही। उनकी तोजी ये है कि ये पटिशन्स जो हैं वो मेजॉरिटी से खारिज हो चुकी हैं 4-3 के तनासब से, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो लिहाजा जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुलाया जाए। हमने सबको उसमें पार्टी बनाया था, PTI को भी बनाया था, और उसमें हमने ये कहा था कि इन सबको बुला के एक कंसेंसस डेवलप किया जाए कि ये चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो एक तारीख में हों। क्योंकि अगर ये 2 असम्बलियों के इलेक्शंस, पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के पहले हो जाएं और उसके बाद जो है जनरल इलेक्शंस नेशनल असम्बली के और 2 सूबाई असम्बलियों के होंगे, तो उससे एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और उससे एक तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको आपने एक तमाम को कंबाइन जो है वो रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उस पर आपने देखा कि उस पर नोटिस हुए, इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, उसमें एक अच्छा जेस्चर जो है वो PTI ने भी दिया। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसकी सरबराही जो है वो शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे। उसमें अली ज़फ़र थे और फवाद चौधरी थे। उनके आपने देखा होगा कि 3 सेशंस हुए और वो फिर 95% जो है वो मामला तय हो गए थे। सिर्फ इस डेट के ऊपर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था कि असम्बलियाँ जो हैं वो बाकी कब तोड़ी जाएँ और कब जो है नए इलेक्शंस का इनेकाद हो सके जिसमें सारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली के इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन वो हमने देखा कि फिर एक एट द 11th आवर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उधर आके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, गो के हमारे बहुत सारे मामला तय हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का जो फैसला किया है वो उसी के ऊपर अमल दरामद कराए। मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा अच्छा मौका था। उस पर रेसिप्रोकेट किया PDM ने भी और उनकी गवर्नमेंट ने भी और उनके अलाइज ने भी। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त सिर्फ जो थोड़े सा मामलात जो थे वो बाकी असम्बलियों की डिसोल्यूशन के मुतालिक थोड़ा सा था, वो अगर 1 महीना आगे पीछे हो जाता तो उस पर अगर नेशनल कंसेंसस बन जाता तो दैट वाज द हाई टाइम कि वो एक अच्छा एक जेस्चर जो है वो अवाम को भी जाता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मसाइल खुद हल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़ये के बाद अब काफ़ी पानी जो है वो पुलों से गुजर चुका है। उस पर देखा है कि कोर कमांडर्स मीटिंग ने भी एक बड़ा जो है वो एक सीरियस किस्म का और सख्त स्टांस लिया। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी ये कहा कि उसको जो है हम आयरन हैंड से निपटेंगे, वो जो उसमें मुलविस हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर पहले मुज़ाकरात जो हो रहे थे वो हाई टाइम था। अब जो है आपने देखा है कि गवर्नमेंट जो है उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रही। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो फिर आप उसमें कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बताते हैं। सिर्फ ये कह देना कि हम मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो मौका PTI ने गंवा दिया।